हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 12 का पार्ट सेकंड करेंगे, जो कि आज एक मॉडुलस का नया टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर नंबर 12 में लेक्चर 11th के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उन्हीं को ही कवर किया था। तो आज शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के साथ जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सभी लेक्चर्स में बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको मॉडुलस कितनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, और ये सभी मॉडुलस हम दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन और ज्यादा एडवांस के साथ जब हमारा चैप्टर फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इनको काफी अच्छे से आप नोट्स अपने प्रिपेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं आज का फ्रेश कंटेंट। देखिए, मॉडुलस का हमारा टॉपिक चल रहा था। इस मॉडुलस में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखिए आपके पास दो फंक्शन है, दो आप फंक्शन कह सकते हैं। एक फंक्शन आपके पास अल्फा है और दूसरा फंक्शन आपके पास बीटा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है एक्स की टर्म्स के। एक अल्फा अलग एक्सप्रेशन है, बीटा एक अलग एक्सप्रेशन है। आपने उन दोनों का सम कर दिया, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि उसमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर दिया गया है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल वे में आप समझिए इस बात को। यहां से आप किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि एक सिंगल मॉडुलस था, उसको आपने दो अलग अलग मॉडुलस में ब्रेक कर दिया, बीच में प्लस लगा के, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? अल्फा बीटा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सोचिए। आप एक कुछ नंबर्स लेके इसको सोचो पहले तो। अगर मैंने अल्फा को, सपोज अल्फा को मैंने रख दिया 2 और मैं बीटा को रखता हूं यहां पर मान लो 5, तो क्या ये ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी है सही है क्या? तो यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 यहां पे पुट करेंगे आप, 5 यहां पे, तो लेफ्ट साइड आएगा 7 और राइट साइड में 2 का मोड प्लस 5 का मोड, तो ये भी 2 प्लस 5 ये भी 7 आएगा। तो यस, ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं। और क्या हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू -2? यस, ये भी लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर -1 और -2 लेफ्ट साइड में -3 हो जाएगा, और राइट साइड में -1 का मोड 1 और -2 का मोड भी 2, तो 1 + 2 यहां से भी 3 आएगा। तो यहां पर तो आया आपके पास 7 = 7, यहां पर आया 3 = 3। दोनों केस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अल्फा तो मैं 2 ले लेता हूं और बीटा ले लेता हूं -5, या एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, तो ऐसा केस आप नहीं ले सकते। आप रख के देखिए, आपका लेफ्ट साइड तो बनेगा कितना? 2 - 5 मतलब -3, उसका मोड करोगे तो आपके पास 3 आएगा। जबकि राइट साइड आप देखोगे तो 2 का मोड तो 2 और 5 का मोड 5, तो 2 + 5 7 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए ऐसा केस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां से क्या होना चाहिए? अल्फा और बीटा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। 0 या 0 से बड़ा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर मान लो बीटा 0 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये सेम हो सकता है। अल्फा 0 हो गया तब भी सेम हो सकता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से पता चला अल्फा एंड बीटा आर ऑफ सेम साइन। दोनों के दोनों सेम साइन के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक यहां पर समझा रहा हूं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट इन लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, फिर इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फा माइनस बीटा का मोड। और अगर इसको कहीं ऐसा लिखा हुआ है अल्फा का मोड प्लस बीटा का मोड, मोड मतलब मॉडुलस, तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन।
अपोजिट साइन के होने चाहिए। आप सोच के देखो ना, अगर अल्फा आपके पास 5 है और बीटा आपके पास है -1, अपोजिट साइन के हो गए, तो ये LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा यहां पर 6 और RHS क्या हो जाएगा यहां पे 5 प्लस -1 का मोड 1, तो ये सही है। तो अपोजिट साइन होना जरूरी है। सेम साइन का यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में तो कम हो जाएगी ना वैल्यू। बात समझ में आ रही है सभी को? इसका मतलब यहां से क्या हुआ, अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दे रखा है तो इनको आप मॉडुलस से फ्री कैसे कर सकते हैं, जब अल्फा और बीटा दोनों अपोजिट साइन के हो गए हैं, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, या पहले वाला माइनस दूसरा प्लस हो गया, तो इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 से कम ही आएगा। क्लियर होगी बात अच्छे से? या फिर वो 0 के इक्वल आ सकता है अगर इनमें से तुमने कोई भी एक नंबर 0 ले लिया है तो भी ये नंबर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सभी को काफी अच्छे से दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। और अगर दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं तो हम कुछ शानदार क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मॉडुलस के अंदर मैं लिखता हूं यहां से मान लो 3x - 5 प्लस दूसरे मॉडुलस में मैं लिख लेता हूं 8 - x का मोड और इज इक्वल टू 3 + 2x का मोड। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास इसके सॉल्यूशन में यहां से कि मॉडुलस ऑफ 3x - 5 तो है एंड 8 - x भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंप्लीट को तो आप थोड़ी देर के लिए अल्फा और इसको आप बीटा के जैसा समझो। तो क्या ये वाला पोर्शन अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है क्या? आप समझिए बात को, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैंने पहले बिना कुछ सोचे अल्फा और बीटा यहां से एज इट इज लिख दिया, मान लो 3x - 5 और प्लस 8 - x इसका मोड, तो क्या ये अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं क्या? मैंने लिख दिए और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा क्या वापस? सोचो 3x - x तो 2x आ गया और -5 + 8 तो यस +3 भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो किस टाइप का है, ये टाइप नंबर फर्स्ट है। और अगर ये टाइप नंबर फर्स्ट है तो इसका मतलब आपको समझ में आया अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये सिंपल अब वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया होगा क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, थोड़ा रिवीजन हो जाता है, मैं करवा देता हूं आपको। आपने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लिया तो यहां पर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सोल्व करवाया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वेवी कर्व मेथड नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को जाके जरूर देखिए, आपको सारी बातें काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वेवी कर्व मेथड के लिए। इन नंबर्स को आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास आएगा 5/3 एंड 8। ओके, उसके बाद प्लस माइनस प्लस और लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव पोर्शन बीच का, और इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब दोनों पे आप डार्क सर्कल बनाओगे। यही मैंने आपको वेवी कर्व मेथड में समझाया है। काफ़ी सारे लेक्चर करवाए वेवी कर्व मेथड के। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितने हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 5/3 से लेके 8। ये इसका यहाँ पे आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब की बार मैं लिखता हूं, मान लो मॉडुलस के अंदर x² - 5x + 6 प्लस मॉडुलस ऑफ x² - 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x - 2 का मोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको और क्या कर सकते हो, अब इसको कैसे लिखूंगा सोचिए ध्यान से। पहले तो मुझे क्या करना है, अगर मैं अल्फा बीटा की फॉर्मेट में सोचूं तो क्या ये अल्फा लिखा हुआ है और दूसरे को अगर मैं बीटा समझता हूं तो यहां पे जो लिखा हुआ है इस 5 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको आप ऐसे समझो 1 मिनट के लिए कि मॉडुलस के अंदर 5x माइनस 10 है, तो क्या ये पोर्शन अल्फा माइनस बीटा का मोड हो गया क्या? तो आई थिंक हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? क्योंकि नेगेटिव आएगा तो कोई इशू नहीं है, मोड के अंदर तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर भी वो मोड के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि दिस इज 10 माइनस 5x का मोड, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इसको समझ लो अल्फा माइनस बीटा। बात समझ में आई आपको? तो मैं इसको यहां से चलो इस एरो को हटा देता हूं। ठीक है, अब आप समझो बात को। ठीक है, कि यहां से आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास कंडीशन कौन सी आ गई? अल्फा का मोड प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसको? क्या मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट? आप सोचिए क्या लिखेंगे? लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। और इसको लिखा जा सकता है क्या? यहां से इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 x माइनस 2, उसके बाद x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप वेवी करो मेथड स्टार्ट करेंगे यहां से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आएंगे -2, 2 एंड 3। जिन भी स्टूडेंट्स को टॉपिक कम समझ में आ रहा हो, पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखिए पहले वेवी करो मेथड के, ताकि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। केवल एक ही अल्टरनेट है इसका। आप पीछे लेक्चर जो करवाए हुए उनको देखेंगे, आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां से माइनस से सेम साइन ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन पावर के साथ था, यहां पर इसकी पावर इवन थी। ये ओड पावर है इसकी और इसकी ओड पावर है, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद आप यहां से क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू लेस देन आ रहा है तो नेगेटिव, नेगेटिव ये पोर्शन है और नेगेटिव ये पोर्शन है। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कि -2 से 3 क्लोज? बोलिए, आ सकता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशन साथ साथ बता दिया है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटीज का। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वलिटीज का ये था, मॉडुलस की 2 प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको समझाई उसके अंदर। अब नेक्स्ट जो आएंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मॉडुलस इनइक्वलिटीज के बारे में बताऊंगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक था इक्वेशंस का टॉपिक, अब आगे आएगा मॉडुलस इनइक्वलिटीज का। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिए ताकि आपको इनइक्वलिटीज का टॉपिक समझ में आ जाए मॉडुलस के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, और जिनको आता है उनको भी दिक्कत रहती है, लेकिन अब ये अगला लेक्चर आप देख पाओगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंच जाए। इसलिए आप इसको शेयर कीजिए और आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।